नमस्कार। मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज जो मैंने टॉपिक लिया है उसमें मैंने कोड्स रूल को एक्सप्लेन किया है। जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस पढ़ते हैं तो हम उसमें कुछ नियमों का सेट पढ़ते हैं जिन्हें हम कोड्स रूल के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में EF कोड एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे लिए रिलेशनल मॉडल को इन्वेंट किया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी डेटाबेस में क्या क्वालिटीज़ हो जिसके बेस पर आप उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हैं। एक्चुअल में यदि कोई भी डेटाबेस सिस्टम या DBMS सिस्टम कोड्स द्वारा बताए हुए रूल्स को फॉलो करता है तो वह एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। बेसिकली हम इसमें रिलेशनल मॉडल को पढ़ते हैं। कोड्स वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 13 रूल्स को प्रॉपरली डिफाइन किया था जिन्हें हम कोड्स के 12 रूल्स के नाम से जानते हैं। जब भी हम किसी डेटाबेस में इन रूल्स को फॉलो अप करवाते हैं तो हम वहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाया गया है जो कि कोड्स द्वारा बताए हुए पूरे 13 रूल्स को फॉलो करता है। इवन जो ओरेकल हम यूज़ करते हैं वह भी अभी तक 8 या 8.5 रूल्स को ही फॉलो करता है। कोड्स ने जो हमको 12 रूल्स बताए हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले जो आता है वह कहलाता है हमारा ज़ीरो रूल। ज़ीरो रूल जो है इसकी डेफिनेशन यदि हम चाहे देखें तो दिस रूल स्टेट्स दैट फॉर अ सिस्टम टू क्वालिटी एज एन RDBMS it must be able to manage database entirely through the relational capabilities। मीन्स जो हमारा पहला रूल है जिसको हम ज़ीरो रूल के नाम से जानते हैं, यह हमारे जो नियम है उसके अनुसार बताता है कि हमारा जो भी डेटाबेस है वह एंटायरली रिलेशनल कैपेबिलिटीज़ को फॉलो अप करना चाहिए। सेकंड हम लेते हैं, आपका यहाँ पर है इंफॉर्मेशन रूल। ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मेटाडेटा is to be represented as stored data in cells of tables. The rows, the columns have to be strictly unordered। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जितना भी मेटा डेटा है वह हमारे टेबल के सेल्स में स्टोर्ड होना चाहिए। टेबल को हम बेसिकली रोज़ एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो मेटा डेटा है या हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वह हमारे टेबल में स्टोर्ड होनी चाहिए और हमारा जो रो एंड कॉलम्स है वह अनऑर्डर्ड वे में यूज़ होना चाहिए। मीन्स हम जो एक बेसिक रूल लेते हैं किसी भी टेबल का कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एक दूसरे कॉलम या रो से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, उसी वे में हम यहाँ लेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वह हमारे टेबल पर स्टोर्ड होनी चाहिए। देन हम लेते हैं आपका गारंटीड एक्सेस। जो नेक्स्ट रूल है वह है हमारा गारंटीड एक्सेस। ईच यूनिक पीस ऑफ डेटा एटॉमिक वैल्यूज शुड बी accessible by table name plus primary key plus attribute। दैट मीन्स जब भी हम यहाँ पर किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको उसकी टेबल का नाम पता होना चाहिए। हमारे पास जो प्राइमरी की है या हमने जिस पर्टिकुलर कॉलम पर प्राइमरी की लगाया है वह की हमारी किस पर बिहेव कर रही है वो पता होना चाहिए। देन हमारे पास एक कॉलम का नाम होगा जिसके बेस पर हम अपने डेटा को या डेटा की वैल्यूज़ को या एनी यूनिक पीस या ईच पीस ऑफ डेटा को हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर जो है हम डायरेक्टली जो एक्सेस वाया द पॉइंटर्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। हम केवल टेबल नेम एंड कॉलम नेम एंड की के आधार पर ही डेटा को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल आता है सिस्टमैटिक
ट्रीटमेंट ऑफ नल। नल को मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि नल जो है उसको हम डिफरेंट मीनिंग्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नल का मतलब होता है कि या तो पर्टिकुलर कोई डेटा मिसिंग है, या पर्टिकुलर एप्लीकेबल नहीं है वह डेटा, या हमारे पास वह वैल्यू ही नहीं है। एक्चुअल में ये हमारे डेटा में इनकंसिस्टेंसी की कंडीशंस को क्रिएट करता है। हमारा डेटा जो है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट कंडीशन में होना चाहिए। इसके लिए हम लेते हैं कि हमारा जो नल है उसका ट्रीटमेंट हमारे डेटाबेस में क्लियरली डिफाइंड रहे, जिससे कि हमारा डेटा जो है वो कंसिस्टेंटली बिहेव करे। इसके लिए हम लेते हैं कि जो हम प्राइमरी की बनाते हैं वह ऑलवेज नॉट नल कंसेप्ट पे वर्क करती है। दैट मीन्स हम जब किसी कॉलम को की लेते हैं तो वहाँ पर जो हमारा डेटा है वह नॉट नल हो ही, वहाँ पर हमारा डेटा जो है वो नॉट नल कंडीशन में रहेगा। मीन्स जो वहाँ डेटा है वह नल नहीं हो सकता। इस तरीके से हमारा जो नल है उसका डेटाबेस में, एंटायर डेटाबेस में हम एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। देन हमारा जो रूल है वह कहलाता है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। डेटाबेस डिक्शनरीज या कैटलॉग जो होती हैं उसके बेस पर हमारा यहाँ पर ये फोर्थ रूल यूज़ होता है। डेटाबेस डिक्शनरीज या कैटलॉग्स इज द स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन of the complete database and it must be stored online. The catalog must be governed by same rules as rest of the database. That means यहाँ पर हम जो भी अपना यूज़ करेंगे, जो हमारा डेटा डिक्शनरी का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमारे लिए जो भी रूल्स हैं वो एंटायरली डिफाइन होने चाहिए। प्लस यहाँ पर द सेम लैंग्वेज शुड बी यूज्ड ऑन कैटलॉग एज यूज टू क्वेरी डेटाबेस। मतलब जो भी हम यहाँ पर डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं या हमारे जो कैटलॉग्स क्रिएट होते हैं उसके लिए और डेटाबेस के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वह सेम लैंग्वेज होनी चाहिए। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट रूल आता है पावरफुल एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। जनरली हम जैसे ओरेकल के साथ हमने अपने डील किया था तो हमने देखा था कि हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर एसक्यूएल जो है वो डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए यूज़ कर रहे थे। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक पावरफुल एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके बेस पर हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकें, या हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें, या डेटाबेस का एंटायर प्रोसेसिंग हम इसमें कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा जो रूल है व्यू अपडेशन रूल। हमारे पास जितने भी व्यूज़ हम बनाते हैं, जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो जितने भी हमारे व्यू रहेंगे उस पर यह रूल डिपेंड करता है। ऑल द व्यू दैट आर थ्योरेटिकली अपडेटेबल शुड बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम एज वेल। मीन्स हम जितने भी अपने जो भी हमारे व्यूज़ रहेंगे, यदि हम उसमें कोई थ्योरेटिकली अपडेशन करते हैं तो हमारे एंटायर सिस्टम में वह भी यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल लेवल ऑपरेशन। जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं दैट मीन्स इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जब भी हम किसी रिलेशन पर इनको वर्क करेंगे तो हमारे जो सेट ऑपरेटर्स होते हैं लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस जो है वो यहाँ पर यूज होने चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो भी डीएमएल परफॉर्म होता है या हम जो सेट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वह ऑपरेशंस यहाँ पर क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। देन उसके बाद में हमारा जो रूल आता है वह है फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस हमने इसको आर्किटेक्चर वाले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास में लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस, दो प्रकार की इंडिपेंडेंस यूज़ की जाती हैं। The physical storage of data should not matter to the system if, say, some files supported table as is renamed or removed from the disk। एक्चुअल में हम इसको लेते हैं कि जब भी हम कोई फिज़िकली हमारे डेटाबेस में चेंजेस करेंगे तो उसका हमारा अनदर डेटाबेस, अनदर डिस्क या अनदर हमारे किसी भी सिस्टम पर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स फिज़िकल स्टोरेज जो है वो हमारे डेटाबेस का बिल्कुल अलग रहता है, उसको हम लॉजिकल इंडिपेंडेंस के साथ में मर्ज नहीं करते हैं। सेम चीज़ हम आपके लॉजिकल इंडिपेंडेंस के लिए भी लेंगे कि जब हमारा डेटाबेस है वह अगर हमारे किसी लॉजिक में चेंजेस होते हैं तो उसका हमारा